हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा अपने अनुभव के आधार पर कि कभी भी जब मार्केट एक तरफ ट्रेंड में हो या मार्केट साइडवेज हो या बुलिश कह सकते हो आप या बेयरिश कह सकते हो आप, जो भी मार्केट के ट्रेंड को कहोगे, और आपको लगे कि यहाँ पे ये हमें ट्रैप कर सकता है और ट्रैप करने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहो कि मैं मेरे अनुभव पे वो आपके साथ साझा करूं, या आपको किन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, लेवल्स निकालने कैसे चाहिए, या लेवल्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे आज कुछ साझा करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप जब इस वीडियो को देखोगे एंड तक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि लेवल्स कभी गलत नहीं होते। वो आपको बहुत आसानी से समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पर कोई ट्रेंड है जो आपको लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है, तो ये कैसे एकदम से डाउन ट्रेंड में बदल गया, ऐसा क्यों हुआ। या अगर आपको लगा कि आज मार्केट बुलिश था, तो फिर एकदम से कैसे ये बियरिश हो गया, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। वो हम समझ सकते हैं लेवल्स के हिसाब से। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सबसे पहले देखिएगा आज के दिन क्या हुआ। 15 मिनट के कैंडल पहले, पहली बात तो निफ्टी 50 आज बहुत अच्छा खुला। उसने एक ऊपर की तरफ गैप दिया लगभग 50 पॉइंट का, और गैप खुलने के बाद एक बार एकदम 15 मिनट के लिए वन वे मूव दिया, राइट। वन वे मूव दिया किस चीज का? आपको एक बहुत अच्छा सेटअप मिला कि अब ट्रेंड मार्केट है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड मिली। कैसे ट्रेड मिली मैं वो आपको समझाता हूँ। पहला ट्रेड आपको ये कंफर्म करता है कि मैं बुलिश हो जा रहा हूँ, और ये बुलिश किसके बेस पे मिल रहा है? एक तो 50 ईएमए जो था आपका, ये 50 ईएमए आपको बता रहा था कि हाँ, अब मैं बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा हूँ। दूसरा तरीका अगर आपको समझना है, पहला तरीका हो गया 50 ईएमए ने कंफर्म कर दिया कि मैं इसके ऊपर हूँ, मतलब बुलिश के ट्रेंड में हूँ। दूसरा तरीका अगर आपको देखना है, तो मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया है, आप यूज करो फिबोनाची सीरीज। कैसे यूज करनी है फिबोनाची का सीरीज का? आप जो भी लेटेस्ट ट्रेंड था उस ट्रेंड का बॉटम पकड़ो, और उस बॉटम के आसपास जाके आपको एक ट्रेंड डिसाइड कर लेना था। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि जब हमने ये ट्रेंड बनाया, कहाँ से बॉटम से लिया टॉप तक, यानी पहली 15 मिनट की कैंडल में जब मैं आपको कहूँगा मैंने ली, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये यहाँ तक आई। इसने जो लेबल बनाया वो कौन सा था? 23,700 का। ये इसने एक लेबल बना दिया। एक और पॉइंट मैं आपको कहूँगा, जब कभी भी आप ऐसे ट्रेंड में हो कि आपको एक ट्रेंड बहुत अच्छा बुलिश मिल रहा है, राइट, तो आपको एक चीज आइडेंटिफाई और करनी पड़ेगी। एक तो हो गया मेन ट्रेंड, जिससे आपको पता चला कि आप इस रेंज तक मैक्सिमम जा चुके हो। अब अगला टारगेट आपको कैसे निकालना था? अगला टारगेट आपको निकालना था, आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना था, एक लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद इस जो भी आपका फिबोनाची टूल है, सॉरी, जो भी आपका फिबोनाची टूल है, इस टूल को ड्रैग कर दो और आप इस रेंज में लेके आओ। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हमें? हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि इसने पहली कैंडल में तो टारगेट दिया, उसके बाद ट्रेंड बताने के लिए हमने इसे में देखा कि इसने इसके ऊपर पास कर दिया, लेकिन इसने इस टारगेट को हिट नहीं किया। अब ऑब्वियसली उस समय तक तो हमें पता नहीं चलता कि क्या ये हमारे टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस पे आप फोकस कर सकते हो। अगर कभी भी आपको लगे कि 50 ईएमए के ऊपर ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने ऐसा गैप अप दिया है, तो आप अपने टारगेट को छोटा करो। छोटा करना यहाँ पे दो कंडीशनों से बनता है। पहला कंडीशन, पहली पहली बात तो ये मार्केट गैप अप हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 15 मिनट में इसने बहुत अच्छी कैंडल बना दी ऊपर की तरफ, इवन दूसरी 15 मिनट की में भी ऊपर बना दी। अब आपको क्या मिल गया? पहला एक आपको बुलिश ट्रेंड मिला, दूसरा बुलिश ट्रेंड मिला, और तीसरा भी बुलिश ट्रेंड मिला। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको टारगेट थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। कैसा छोटा करना चाहिए ये मैं अब आपको बताता हूँ। हमने 15 मिनट का ये वाला लेवल मार्क किया, हम सेम फिबोनाची सीरीज को ही चूज करेंगे टारगेट को,
चूंकि 15 मिनट आज के डे हाई को हम टारगेट करेंगे और डे हाई के हिसाब से हम अपना जो टारगेट है उसे हम डिसाइड करेंगे। अब आप ये देखो, आज के दिन जहां से मार्केट ने चला, चूंकि इसने 50 EMA के ट्रेंड को क्या कर दिया, 50 EMA के ट्रेंड को इसने बुलिश में दिखा दिया, 50 EMA के अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। तो इसने हमें क्या करा, पहला ट्रेंड हमारा कंफर्म कर दिया कि मैं यहाँ तक पहुँचने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, यहाँ तक मेरे जाने के अंदर कैपेबिलिटी है, मैं इसे मार्क करता हूँ। मैंने ये मार्क कर दिया, एक मिनट में थोड़ा इसे बोल्ड भी कर देता हूँ या दूसरे कलर से। तो अभी ये मेरी लाइन बन गई। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, सेम, चूंकि मैंने कहा ऐसा आपको तब फॉलो करना चाहिए जब गैप अप खुल गया। पहला गैप अप खुल गया था, एक पॉइंट हमें मिल गया, दूसरा एक 15 मिनट की कैंडल बहुत स्ट्रांग हो गई तो ये ऊपर जा रहा है, अब ये तीसरा और ऊपर। तो अब क्या हो गया, जब ये इतना ऊपर जा गया चला गया है तो अब हमें जो भी अगला टारगेट रखना होगा, अगर हम सेम डायरेक्शन में रख रहे हैं तो वो छोटा रखना चाहिए, राइट। अब छोटे टारगेट रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सेम डे का जो स्टार्ट लेवल है, यानी उस पे आप अपना 0 स्टार्ट करो, यानी 1 पॉइंट स्टार्ट करो और वहां से आगे को आप फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू करो। तो मैंने कंटिन्यू की तो मुझे यहां तक मिला 23,700 का लेवल। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 0.238, कौन सा वाला, 0.236, इस वाले लेवल को, यानी इस लेवल को उठा के कहाँ रख देना है, 0.23708 पे रख देना है और मुझे अगला टारगेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसे ड्रैग करके आगे लेके जाता हूं, आप देखोगे मुझे अगला टारगेट मिल गया ये। तो आपने नोटिस कर लिया, जैसे ही आपके कहां पे आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस जगह पे, ये जो कैंडल है मेरी, राइट। आपने इस 15 मिनट की कैंडल पे आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं तो मैं पोजीशन बना लूंगा कॉल साइड की। और कब तक बना के रखूंगा, तब तक बना के रखूंगा जब तक कि मैंने जिस कैंडल पे पोजीशन बनाई है उस कैंडल का लो ब्रेक ना कर दे। तो मुझे अब इसमें आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, सेम चीज कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे, देखिए इस कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई, कहीं भी बनाई हो आपने, यहाँ पे जैसे ब्रेक करा होगा कैंडल पे पोजीशन बना ली होगी, और इसका ये इसने लेवल ब्रेक नहीं किया, ये वाला। तो आप अभी इसमें बुलिश रहोगे। और कब तक बुलिश रहोगे, जो अगला टारगेट निकला है हमारा वहां तक। कहां तक, यानी ये यहां तक। अब आप देखो, आपको 15 मिनट की कैंडल में ये टारगेट मिला, और इससे अच्छा टारगेट आपको क्या चाहिए, ऑलमोस्ट 700 से 70 पॉइंट का आपको टारगेट मिला। अगर आपने प्रीमियम में 70 के बिहाफ पे 0.5 वाला प्रीमियम भी एट द मनी पे उठाया होगा, जिसका 0.5 का आपको पॉइंट का बेनिफिट मिल रहा होगा, यानी मैं ग्रीक की बात कर रहा हूं, तो आपको ऑलमोस्ट 70 पॉइंट पे 35 पॉइंट का फायदा मिला होगा। इस 35 पॉइंट में भी मैं मान लेता हूं 5 पॉइंट प्लस में और 5 पॉइंट माइनस में आपको नुकसान हुआ होगा, यानी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए बाइंग के टाइम पे और ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए सेल के टाइम पे भी 10 पॉइंट का नुकसान हो गया, तब भी आपको प्रॉपर 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। 25 पॉइंट का प्रॉफिट इस रेंज में मिल रहा है, बहुत अच्छा है। अब मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होता कि इसने इस रेंज को ऊपर ना तोड़ा होता, तो फिर हमारा टारगेट क्या होता, फिर हमारे लिए बहुत सिंपल सा ट्रेंड होता। हम फिर ट्राई करते कि हम देखते इस लेवल को, ये वाला लेवल। जैसे ही लेवल ये टूटा, करेक्ट, हम एकदम से क्या हो जाते, बियरिश हो जाते। फिर हम इस ट्रेंड के बाद हम हो जाते बियरिश, राइट। सेम चीज आपको ये पैटर्न में देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूं, मैं सारे लेवल हटा रहा हूं, ड्राइंग्स हटा रहा हूं। हमने क्या किया, हमने यहां से उठाया ये ट्रेंड, ये यहां से स्टार्ट करा इसको कैलकुलेट करना, और इसके मैक्सिमम लेवल तक हम गए। हमने इसका मैक्सिमम लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारे लेवल्स बन के आ गए। अब आप खुद देखो इसने क्या किया है, ये लेवल यहां का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करा, फिर दोबारा से आया नीचे, फिर ये करा। इवन जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप अपनी अगली कैंडल पे भी पोजीशन बना सकते थे, मगर जैसे मैंने कहा है कि अगर आप अगली कैंडल पे पोजीशन बना रहे हो तो फिर आपको लास्ट वाली कैंडल का एसएल लेना पड़ता, जो कि बहुत लंबा हो जाता। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगली कैंडल को भी वेट कर सकते हो, राइट, वेट कर सकते हो। और आप इस कैंडल के, यानी ये पहले ये नीचे आई होगी, फिर ये ऊपर गई होगी, जैसे ही फिर ये नीचे की तरफ आ रही होती, तब आप यहाँ पे पोजीशन बना लेते अपनी। और कब तक वेट करते, तब तक जब तक आप इस कैंडल को ब्रेक ना कर दे।
और आप देखोगे, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूं, आप ये चीज नोट करोगे कि इसने दोबारा में कभी भी क्या नहीं करा, इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा। तो आप क्या हो, आप सेफ थे और आपको चलते जाना था। कैसे चलते जाना था? पहला लेवल आपको पार करना था, कौन सा? ये वाला। और इस एसएल इस पे ले आना था। पहला एसएल बनता, आपको यहां पोजीशन होती यहां, यानी एसएल ये होता और एंट्री यहां हो गई होती। एग्जिट कर रहे होते तो चले गए होते तो तुरंत निकल जाते। यहां तक आपको पहली 15 मिनट में दिखा होगा तो आपको तब भी, और इवन फिर यहां दिखा, फिर यहां दिखा, तो आप यहां तक घबराओगे। लेकिन आपको वेट कब तक करना था? यहां तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको ये वाली कैंडल पे जब आया होगा तो आपकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही होगी? पहला लेवल आपको मिलेगा ये, जब ये लेवल टूट टूट गया होगा नीचे की तरफ, तब आपको क्या कर देना था? इस एसएल को यहां से उठा के लाके इस लाइन के एसएल पे लाके रख देना था। राइट? ये लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ 0.236 की जो लाइन है, करेक्ट, इस पे लाके आपको रख देना था। फिर जब इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया था, तब आपको इस एसएल को उठा के कहाँ ला देना था? SL1। अब ये नीचे खिसक गया और ये SL2 बन गया। फिर ऐसे ही करके SL ये 3 बन गया। राइट? एसएल। तो आप इस एक एक एसएल नीचे की तरफ लाते रहोगे। कब तक लाते रहोगे? जब तक कि आपका एसएल हिट नहीं हो जाता है। राइट? अब आपका एसएल कहाँ हिट हो रहा है? आपका एसएल यहां पर कहीं भी हिट नहीं हुआ, ना यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां हुआ। राइट? क्यों? क्योंकि यहां से ये तो यहां तक आपका एसएल उस समय यहां होगा, तो आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ। फिर आपको यहां नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आपने ये लाइन बॉर्डर भी क्रॉस कर दी, तो फिर आपका एसएल यहां आ गया, ये यहां तब भी नहीं आया, फिर उसके बाद ये यहां आ गया। राइट? एसएल आपका एक बार भी हिट नहीं हुआ है यहां से जाने के बाद। तो आपने देखा कि हमने लेबल कैसे आइडेंटिफाई किए और कितनी आसानी से निफ्टी 50 ने हमें टारगेट दिया। अगर आप इस तरह से, जो मैं अप्रोच बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आप इस अप्रोच से चलते हो तो आपका एक बार भी एसएल हिट नहीं हुआ और आपको पूरा टारगेट कवर करने को मिला। यानी जितना आपने बुलिश ट्रेंड, मुझे नहीं पता आपने कैप्चर करने में कितना करा हो नहीं करा हो, हमने बुलिश के कैप्चर किए ओनली 25 पॉइंट। मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं। और हमने इसके अंदर अगर मैं आ जाता हूं आपके स्पॉट पे, तो स्पॉट पे हमने कितने कवर किए? मान लिया यहां से हमने एंट्री बनाई है और हमने पॉइंट कवर किए 250। इस 250 पॉइंट में मैं मान लेता हूं अगर आपने पोजीशन बनाई है और आप ज्यादा भी नहीं तो 150 पॉइंट पे भी पोजीशन बनाए और आप बीच में कहीं घबरा गए होते, जबकि जरूरत नहीं थी। अगर आप 15 मिनट पे कैंडल पे चल रहे हो तो भी सेम पैटर्न है, 5 मिनट पे चल रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ एक ट्रेड ना मिलके आपको 2 ट्रेड मिल गई होती, लेकिन आपको हर हाल में 100 से लेके 150 के बीच में कोई भी रेंज मिलती अगर आप ट्रेड लेते, चाहे वो आप 2 ट्रेड बनाते। तो टोटल आपको इसमें ट्रेड कितनी मिली? एक ट्रेड मिली यहां, दूसरी ट्रेड, 2 ट्रेडें मान लेता हूं मैं इस रेंज में मिली होंगी। राइट? जबकि 15 मिनट की कैंडल पे तो 2 ही ट्रेडें मिल रही हैं, 2 में ही आपका इनफ काम चल जा रहा है, पहली ये और दूसरी ये। राइट? कम ट्रेड मिली, अच्छा टारगेट मिला, एसएल हिट होने के चांसेस कम थे, और अगर हो भी रहे थे एसएल तो आपको समझ में आ रहा है कि हम अपने ट्रेंड में गलत एंट्री करे हुए हैं, बात खत्म। राइट? तो यहां पे आपको इजिली इस ट्रेंड में मिला। अब सवाल आता है कि ये जब इतना अच्छा गैप अप खुला था तो ये फिर एकदम से गैप अप खुला, ऊपर की तरफ भी गया, फिर इसने सस्टेन नहीं करा, ये नीचे क्यों आया? अब इसे समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे बड़े चार्ट पे। सबसे बड़े चार्ट का मतलब है, मैं डे चार्ट की बात कर रहा हूं। आप डे चार्ट पे जाओ और डे चार्ट पे जाने के बाद मैं आपको एक बहुत जादुई लेवल्स दिखाऊंगा। डे चार्ट पे अब हम आ गए हैं। डे चार्ट पे आपको क्या समझ आएगा? आपको एक बात समझने की जरूरत है। डे चार्ट पे हमारे पास जो लास्ट का स्विंग था वो कहां से मिला है? वो मिला यहां से। इस स्विंग को कंसीडर कर लेते हैं हम कि जब सब, मान लीजिए ये काफी दिन से हमारे इस लेवल को हिट कर रहा था, करेक्ट? जब हमारे ये इस लेवल को हिट कर रहा था तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर हम यहां थे, पहले हम यहां थे, सबसे पहला जो लोअर ट्रेंड मिला है हमें, वो मिला है हमें यहां पे। राइट? इस ट्रेंड को जब हमने पास कर दिया, कहां तक? जब यहां पे आके पास कर दिया तो हमारा नीचे के लिए रास्ता खुल गया। ऊपर का एसएल हमारा क्या बन गया था? ऊपर का एसएल था हमारा 24,600 का। अगर 24,600 को पार कर गया होता ये, राइट, तो हम इसे ये कहते हैं कि अब ये वीक ना होके ये स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, ये वियरिश ना होके ये बुलिश होना शुरू हो गया है, करेक्ट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा तो हम इसे बेयरिश कंसीडर करते रहे। अब बेयरिश में अगला टारगेट क्या निकल के आता, अगले टारगेट के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ इस लेवल को मार्क करना था और अपने फिबोनाची सीरीज को इस लेवल के 0.236 पे लेके आना था। जैसे ही 0.236 पे लेके आओगे आप देखो आपको जादुई टारगेट मिल गया 23,400 का। 23,400 के लमसम का आपका जादुई टारगेट का था। तो यानी बेयरिश होने की इसकी कैपेसिटी कौन सी है, 23,400 की। और कब हम ये मान के चलेंगे कि यह बुलिश होने की कगार पे है, पहले तो इसको लेवल पार करना होगा 24,100 का। ये 24,100 को पार कर जाता है तो हम मानेंगे कि अब ये बुलिश होने की कगार पे है। लेकिन ये होगा पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1। दूसरा रेजिस्टेंस इसे अब मिलेगा 24,500 पे, राइट। तो 24,500 का जो लेवल है ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस की तरह बन के आएगा। जैसे ही 24,400 500 पार कर जाएगा फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब हमारा जो ट्रेंड है वो हल्का हल्का रिवर्सल की तरफ जा रहा है, राइट। तो 24,500 वाला एक लेवल हो गया। फिर अगले लेवल पे हम कब स्ट्रांग हो जाएंगे कि बुलिश होने की तरफ है, जब हम 25,200 को पार कर जाएंगे। तो 3 मेजर लेवल बन के आ रहे हैं अब सामने। पहला हो गया 25,200 रेजिस्टेंस, उसके बाद अगला लेवल है 25,500 और तीसरा लेवल है 24,000 का। तो ये 24,100 का लेवल, ये वो हमारे लेवल हैं जिन लेवल को हमें फोकस करना है। अब ये तो हो गया जब जब हम बुलिश की तरफ जा रहे हैं। बियरिश जा रहे हैं तो अगला टारगेट कैसे निकालें, बहुत सिंपल। अगर आप बियरिश हो रहे हैं और अगला टारगेट आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको फिबोनाची सीरीज उठानी है और जो हमने लेटेस्ट टारगेट बनाया है 23,400 का, इस पे हमें ला के रख देना है किसको, 23,400 वाले यानी 0.236 वाले लेवल को हम इस पे ला के रख देंगे। तो हमारा अगला टारगेट क्या निकल के आता है, हमारा अगला टारगेट समवेयर निकल के आता है 22,500 का, राइट। तो 22,500 के टारगेट को मैं मार्क कर देता हूँ लमसम। और आप नोटिस करोगे 22,500 का टारगेट सच में बहुत ही अच्छा टारगेट है जहां पे हमें मिलने के चांसेस हैं। अब इसके भी आगे एक लेवल बन सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए अभी भी बहुत सुपर बुलिश हो बियरिश हो जाए तो हो सकता है कि 22,500 की जगह ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए अगला लेवल फिर इसमें क्या दिखा रहा है, 22,500 पे हमने ये लेवल निकाल दिया और अगला लेवल 21,300 का। जब हम 21,300 पे जाएंगे तब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब निफ्टी जो है वो अपने जो भी सबसे बॉटम लेवल था उसे छू चुका है। अब मैं इसे अगर मंथ में कन्वर्ट करूं तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि मंथली ट्रेंड में आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं हुआ है निफ्टी। आप देखो एक बार मंथ के हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है अभी भी, राइट। इसने कितना अच्छा, देखो ये इसने कभी भी क्या करा है, जो ये रेड ईएमए है, रेड ईएमए का मतलब क्या हुआ, 5, 10, 20, 20 ईएमए जो है इसके नीचे कभी भी नहीं गया है मंथली लेवल पे। तो अभी भी इसके पास यहाँ तक आने की कैपेसिटी है। मेरा मानना है कि क्या हो सकता है, ये इस लेवल को तो टच नहीं करेगा, 21,300 को तो टच नहीं करेगा, मगर बहुत हद तक संभावना है कि ये थोड़ा नीचे आए और नीचे से ये ईएमए ऊपर जाए तो समवेयर ये 23,200 के आसपास कहीं मिल सकते हैं। तो 23,200 का लेवल हो सकता है कि बियरिश होने पे ये हमें देखने को मिले, राइट। ये संभावना है, बट संभावनाएं हर दिन के हिसाब से बदल सकती हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। तो ये मेरे लेवल निकालने का तरीका था, इसी वजह से आज के ट्रेंड में ऐसा हुआ। ये कोई बहुत सरप्राइज नहीं है, बहुत सिंपल से लेवल थे। मेरा ऐसा मानना था कि अगर ये ऊपर जा भी रहा है और आपको दिख रहा है कि 23,800 के लेवल पे ये पहुंच गया है और ये संभावना है कि ऊपर जा रहा है, नहीं, यहाँ तक ये बुलिश था ही नहीं, अभी तो ये सस्टेन कर रहा है, यही सस्टेन करेगा अनटिल अनलेस 24,100 के लेवल को पार नहीं कर देता है। इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करके अगर ये ऊपर जाना शुरू होगा और फिर 24,500 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ अब ये बुलिश होने के कगार पे है। वरना अभी तो मैं इसे नहीं लगता ये कभी भी ट्रैप कर सकता है, राइट। अभी इसने दूसरा ट्रेंड यही बनाना शुरू कर दिया है। आप नोटिस करोगे आपको ये एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है जो आपको भविष्य में देखने को मिले जिसे ये रेस्पेक्ट करेगा, राइट।
तो अगर मैं इस ट्रेंड को भी कहूँ तो पूरा महीना निकल सकता है अभी, जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने में निकल जाए। तो आपको समझने की जरूरत है, रेंज नैरो होती चली जा रही है धीरे धीरे, और हमें इस ट्रेंड का ब्रेकअप जब मिलेगा, शायद मेरा मानना यही है कि अगले महीने ही ट्रेडिंग के लिए आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आप लंबे टर्म के लिए, बट आप फिर भी, हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास अपने लेवल्स हैं, आप अभी अप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, सस्टेनेबिलिटी मिल रही है। तो दोस्तों, ये थे मेरे अनुभव के आधार पे आपको लेबल्स किस तरह से निकालने चाहिए, क्यों हमें आज के हिसाब से ये ट्रेंड, हमें इसमें ये नहीं सोचना था कि बुलिश ट्रेंड था या बियरिश था, ये बहुत नॉर्मल है, जो चल रहा है वो बहुत नॉर्मल ट्रेंड था, राइट। और लेबल्स कैसे हम फिबोनाची की यूज से निकाल सकते हैं अपने टारगेट अलग अलग टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 1 घंटे, डे और मंथ के हिसाब से, तो ये हम टाइम फ्रेम के हिसाब से इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है और आप अपने हिसाब से लेवल्स निकाल सकते हैं। ये थे दोस्तों मेरा अपना अनुभव जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो या मेरे अनुभव से कुछ भी फ़ायदा होता है और आपको लगता है कि ये वीडियो अपने ट्रेडर्स या किसी बिगनर्स के लिए फ़ायदा कर सकती है, तो मैं आपसे इसके लिए डेफिनेटली हेल्प भी मांगूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने लाइक कीजिए, आपके कोई भी सवाल हैं आप मुझसे बेधड़क होकर पूछ सकते हैं, और मैं अपने अनुभव के आधार पे आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनके उत्तर देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।